नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक और मैं हूँ आपकी होस्ट श्रुति। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब पूरा फोकस बिहार विधानसभा चुनाव पर आ चुका है और सबसे हॉट टॉपिक, सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है वो ये होता है कि गठबंधन में किस घटक दल को कितनी सीटें मिलेगी और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो सबसे ज्यादा राजनीति भी उसी मुद्दे पर होती है। अगर बात करें बिहार की तो बिहार में महागठबंधन के भीतर ये राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच में सीट के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर खींचातानी देखी जा सकती है, शुरू हो चुकी है। आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और क्या आरजेडी उतनी सीटें उनको देगी। दिल्ली चुनाव के नतीजे ने राजनीतिक फोकस को बिहार की ओर मोड़ दिया है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप को बीजेपी से करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसकी सीटें 62 से गिरकर 22 पर आ गई। कांग्रेस ने आप को 14 सीटों पर हराकर इस नतीजे में काफी अहम भूमिका निभाई है और सारा फोकस अब बिहार इलेक्शन बन गया है। दिल्ली में बदलते सियासी समीकरण ने बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच गठबंधन की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने घोषणा की है कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने जोर दिया है कि इस मांग पर कोई भी समझौता नहीं होगा, यानी कि कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। कांग्रेस प्रभारी ने यह भी कहा है कि अगर वे जीतते हैं तो 2 डिप्टी सीएम नियुक्त करने की योजना है। एक उच्च जाति से और दूसरा मुस्लिम समुदाय से नियुक्ति किया जाएगा। वहीं बिहार कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस को शामिल किए बिना कोई भी राजनीतिक गठबंधन सफल नहीं हो सकता। प्रेमचंद मिश्रा की टिप्पणी को बिहार चुनाव से पहले आरजेडी के लिए एक सख्त संदेश के रूप में लगातार देखा जा रहा है। प्रेमचंद्र मिश्रा ने जोर देकर कहा कि क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस के महत्व को पहचानना चाहिए और किसी भी धर्मनिरपेक्ष गठबंधन के लिए उसके नेतृत्व में एकजुट होना चाहिए और एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ना चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इन बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ कर दिया है कि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक चर्चा नहीं हुई है। कौन क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग किसी को भी नेता नहीं बना सकते हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के भीतर कौन फैसले लेता है, उन पर ध्यान केंद्रित करें। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन फीका रहा था। उन्होंने 40 में से 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 4 सीटें पर जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 3 पर जीत हासिल की थी। इसी बेहतर स्ट्राइक रेट की वजह से कांग्रेस बिहार में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव के दौरान आरजेडी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को कोई खास सफलता नहीं मिली। गठबंधन के बावजूद दोनों ही पार्टियों को कोई खास सफलता नहीं मिली थी। इस इतिहास के चलते आरजेडी पर आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए सीटों के बंटवारा को लेकर दबाव बढ़ गया है। बिहार में राजनीतिक गतिशीलता के विकास के साथ सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि राजद कांग्रेस को कितनी सीटें देती है। कांग्रेस द्वारा 70 सीटों की मांग राजद के लिए एक विवादास्पद मुद्दा बन चुका है। इस वार्ताओं के परिणाम बिहार में चुनावी परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। बिहार में उभरता राजनीतिक परिदृश्य पार्टियों के बीच गठबंधन बनाने और सत्ता संतुलन की जटिलता को उजागर करता है। चुनाव नजदीक आने के साथ ही यह देखना बाकी है कि ये बातचीत बिहार की राजनीति में कांग्रेस और आरजेडी दोनों के भविष्य की रणनीति और परिणामों को कैसे आकार देती है और क्या आरजेडी कांग्रेस को 70 सीटें देने के लिए मानती है और क्या लोकसभा स्ट्राइक रेट के बेसिस पर कांग्रेस जो 70 सीटें मांग रही है और कह रही है कि इसके कम में कोई समझौता नहीं होगा, तो ये देखने वाली बात होती है क्या कांग्रेस को 70 सीटें मिलती है या फिर ये गठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव से पहले टूटता है। आपकी क्या राय है इस खबर पे कमेंट करके हमें जरूर बताना। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।